नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो भाजपा नेता और आरएसएस लीडर राम माधव के अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पर बयान को लेकर विवाद हो गया। विवाद किस बात को लेकर हुआ उस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राम माधव ने वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई, अमेरिकी टैरिफ का भी विरोध नहीं किया। तो फिर आखिर भारत अमेरिका के साथ काम करने में कहां कमी कर रहा है। यानी एक तरह से स्वीकारोक्ति की कि उन्होंने जो भी काम किया वह अमेरिका के कहने पर किया। राम माधव ने कहा कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दी, हमने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर भी सहमति दी, जबकि विपक्ष ने काफी आलोचना की। हमने 50% टैरिफ को भी स्वीकार किया। स्वीकार करने का मतलब है कि हमने ज्यादा विरोध नहीं किया। इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि राम माधव के बयान से यह संकेत मिलता है कि मोदी सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के हितों से समझौता किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नरेंद्र की सरेंडर पॉलिसी यहां साफ दिख रही है। भाजपा और आरएसएस नेता राम माधव मोदी सरकार की तुष्टीकरण नीति को सही ठहराते हुए विश्व गुरु की विफल विदेश नीति को उजागर कर रहे हैं। कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अब आरएसएस अमेरिका का गुलाम बनना चाहता है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल होंगे। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले ही ईडी ने छापेमारी की थी। जी हां, एक बार पुनः सुनिए कि जालंधर में उनके 10 दिन पहले ही ईडी ने छापेमारी की। अब वह भाजपा में शामिल हो गए। अब देखना ये कि ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पहले ही कहता रहा हूं कि बीजेपी की पंजाबियों से बनती नहीं है। जिससे पंजाब खुश होते हैं उसे खराब करने की कोशिश करती है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारा आरडीएफ का पैसा रोका गया। पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। ये 6-7 लोग जो गए हैं वे पंजाबियों के साथ गद्दारी करके गए हैं। यहाँ बैठे बैठे इन्हें पद मिल गए, इन्हें किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी अपनी राजनीतिक नहीं जान बचाने के लिए वहां गए हैं, लेकिन वहां भी इनका कुछ नहीं होना है। वहां भी इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। पहले देख लो, कैप्टन साहब की बात कोई नहीं सुनता। सिंधिया का हाल भी सबके सामने है। सीएम ने कहा कि मैं ईडी वालों से कहता हूं कि भगवंत मान के घर पर छापा मारो। संजय सिंह के घर पर रेड की थी, क्या मिला? आओ, दम है तो भगवंत मान को खरीद कर दिखाओ। मणिपुर में बीते कई दिनों से रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन में 3 मौतें हो गई थी। तब से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अशांति के बीच 18 अप्रैल को पूर्ण बंद लागू हुआ, सामान्य जीवन ठप है। इसी बीच अब महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। हजारों महिलाओं का ये समूह शांति व्यवस्था के लिए न केवल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों को भी जोड़ रहा है। ये महिलाएं दिन में रास्ता रोक रही है, धरना दे रही है। वहां से न पुलिस निकल सकती है न ही कोई और। वहीं रात में मशाल रैलियों से इलाकों की पहरेदारी भी कर रही है। इसकी आपने खबर किस मीडिया चैनल पर देखी? एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि घर संभालना, आंदोलन में जाना और रोजी रोटी की चिंता, तीनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं हर चीज संतुलित कर रही हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने आज राज्यसभा में नोटिस दिया। इस पर 73 सांसदों के दस्तखत हैं। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।